यदि हमारे पास में किसी का निमंत्रण आ जाए तो ठाकुर जी आप केवल दूध से काम चला लो। तो भगवत प्रेमियों, भगवान कहते हैं कि यहां तो मुझे लाला बताने में ही फायदा है, भगवान मत बनाओ। भगवान की सेवा कैसे की जाती है? लेकिन भगवान ये नहीं कहते कि आप मुझे 56 भोग लगाओ। भगवान गीता में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। आप आपके पास पत्र हो, फल हो, फूल हो, जल हो, मैं प्रसन्न हो जाता हूं। भगवान कहते हैं लेकिन उस पत्र में आपका भाव होना चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, और जिस पत्र में आपकी श्रद्धा है मैं उसी से प्रसन्न हूं। मेरे भगवत प्रेमियों, ठाकुर जी के एक बहुत बड़े भक्त हुए जिन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया, और मंदिर का निर्माण करने के बाद में एक गांव के व्यक्ति थे जो भगवान पर बड़ी श्रद्धा थी, भगवान पर उनका बड़ा प्रेम था, भगवान की नित्य सेवा करते, लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, भगवान की बड़ी सेवा करते थे। तो एक पैसे वाले व्यक्ति ने गांव में बड़ा सुंदर मंदिर बनवा दिया। कहीं सेठ जी बाहर रहा करते थे, गांव में मंदिर बन गया। ध्यान रखना, मंदिर बनाना तो बहुत सरल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। और मंदिर बनाना बहुत सरल है, लेकिन मंदिर में उठ करके सुबह 4 बजे आरती करना बहुत कठिन है। ध्यान रखना, करोड़पति मंदिर तो बना सकता है, विदेशी पत्थर भी ला करके लगा सकता है, लेकिन 4 बजे और शाम को संध्याकालीन आरती करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो एक सेठ जी ने बड़ा सुंदर मंदिर बना दिया, और जब भगवान के भक्त थे, जब सारे समस्त ग्रामवासियों ने कहा कहे भाई देखो गांव में सबसे बड़े वही भगत जी हैं, तो एक काम करो मंदिर की सेवा उनको दे दी जाए। आज ठाकुर जी की सेवा उन्हीं भगत जी को दे दी जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल जानते ही नहीं थे भगवान की सेवा होती कैसे है, लेकिन मन में भाव बहुत था। आज मेरे प्रभु प्रेमियों, जैसे ही पहले दिन की सेवा का आरंभ करना शुरू किया तो प्रातः काल वो 9 बजे उठ करके आए। जब 9 बजे उठ करके आए, अब ठाकुर जी बैठे हुए हैं, और ठाकुर जी से आकर के कहने लगे भगवान आपको बाल्टी से नहलाऊं कि लोटा से नहलाऊं, आपको कैसे नहलाऊं? हाँ, मेरे संतों के मुख से सुना है कि आपके चरणों में तो गंगा बहती है, तो ठाकुर जी मैं आपको स्नान कैसे कराऊं? भगवत प्रेमियों कहने लगे काम करो, देखो मैं बाल्टी भर करके लाऊंगा, लोटे में जल लाऊंगा, आप ठीक तरह से नहा पाए नहीं नहा पाए, काम करो, पास में यमुना बह रही है, आप उठ करके चले जाओ और यमुना में स्नान खूब कराना, जितना तुम्हें जरूरत हो। अब पढ़े तो थे नहीं, न शास्त्र की बात जानते नहीं थे, नहीं जानते नहीं, लेकिन भगवान पे भरोसा पक्का है। एक काम करो, आप उठ करके जाओ और जितना स्नान करना हो खूब जमुना में जाकर के स्नान करो। आंख बंद करके भगत जी बैठ गए। जब 1 घंटा व्यतीत हो गया, ठाकुर जी वहीं की वहीं बैठे, कहने लगे खूब स्नान भयो लाला। ठाकुर जी कहने लगे भैया खूब स्नान भयो। अब देखो गर्मी का समय है, अब मैंने भी हल्का ही वस्त्र पहन रखा है, और एक काम करो मैं भी वस्त्र को उतार देता हूं, तुम भी वस्त्र मत पहनो। गर्मी में क्या करोगे वस्त्र पहनकर, हवा लगने दो। भगवान को कोई वस्त्र भी नहीं पहनाया, और जब भगवान को वस्त्र भी नहीं पहनाया तो अब बात आई भोग की। जब भगवान आप खाओगे क्या? बोले मैं तो कढ़ी चावल खा के आया हूं। तब आप क्या खाओगे? अब मान लो मैं घर से कढ़ी चावल लेकर के आऊं, तो आपको अच्छा लगे ना लगे? एक काम करो, आप गांव में चले जाओ, किसी के यहाँ पर कुछ न कुछ अच्छा बना होगा, किसी के यहाँ से मिष्ठान, किसी के यहाँ से माखन, आप गांव में जाकर के चले जाना, 4-5 घरों में आपका पेट भर जाएगा।
अरे ये कैसी भक्ति कर रहा है, कैसा भजन कर रहा है। प्रभु प्रेमियों, आज भगवान गांव में भी चले गए। गांव में जाकर के जब भगवान ने भोग स्वीकार कर लिया, संध्या कालीन भगवान को सुलाया, फिर 9 बजे उठ करके आया। अरे ग्रामवासी कहने लगे भैया तू कैसी भक्ति करे, भगवान का तो सुबह 4 बजे सेवा होती है, 4 बजे उठाया जाता है। बोले भैया तू ना जाने, हमारे भगवान की कितनी पत्नी है? बोले के 16,108 पत्नी है। अरे भगवान बात करने में, अपने परिवार को संभालने में समय नहीं लगता, तो सोने में लेट हो जाते हैं, वो रास रचाते हैं। इसीलिए अब वो 12-1 बजे तो सोते हैं, मैं 4 बजे जाकर के जगा दूं, नाराज हो जाए। अरे मैं लेट सोता हूँ, लेट उठता हूँ, तो भगवान को 9 बजे मैं स्वयं स्नान करके जाता हूँ, और भगवान से कह देता हूँ स्नान कर लो, मैं नहीं नहलाता। अब तो उन्होंने सेठ जी से शिकायत कर दी, और सेठ जी ने क्या किया, उन पुजारी जी को हटा दिया। वो लेकर के आई कर्मकांडी ब्राह्मण। अब कर्मकांडी ब्राह्मण तो प्रातःकाल 4 बजे उठ करके स्नान किया, और स्नान करने के बाद में ठाकुर जी को उठाया, और उठा करके तब तो भैया ठंडे ठंडे जल से उनको नहला दिया। स्नान कराने के बाद ठाकुर जी को अलमारी में बैठा दिया, और बैठा करके उनके सामने दाल चनौरी इत्यादि का भोग रख दिया। और जब भोग रखा, ठाकुर जी की आरती कर दी। रात्रि के समय ठाकुर जी को सुला दिया, फिर प्रातःकाल उठाया। कहने लगे ग्रामवासी अब आया है कर्मकांडी, अब भगवान की सेवा हो रही है। अब तो भगवान बड़ी परेशान, कहने लगे भाई ये भक्त तो बड़ा बेकार है। अरे वो भक्त कम से कम इतना तो था कि वो ठंड का समय आ गया है तो थोड़ा सा लेट सोने देता। मेरे प्रभु प्रेमियों, आज भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया। सेठ को कहा कि भाई तूने कैसा पुजारी भेज दिया, ठंड में प्रातःकाल 4 बजे स्नान कराता है, और पहला जो तुम्हारा भेजा हुआ पुजारी था, अरे वो तो बड़े प्रेम से नेम से स्नान कराता, जो कहता स्वयं ही स्नान करे, और ये तो केवल एक प्रकार का भोग लगाता है। और वो तो कहता था कि काऊ के यहाँ माखन खाओ, किसी के यहाँ रबड़ी खाओ, किसी के यहाँ कुछ भी खाओ। अरे इस पुजारी को बदल दो। तो भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, और ये भाव ही एक सार है, और जो भजता मुझे भाव से, तो भव से बेड़ा पार है। भगवत प्रेमियों, तो भगवान की सेवा आप भाव से करें। ऐसा न समझें कि भगवान के सामने केवल रख दिया, ऐसा नहीं। ऐसा महसूस करें कि ठाकुर जी उसको ग्रहण कर रहे हैं। कभी भी बिना मिष्ठान के ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना चाहिए, और बिना मिष्ठान के भगवान को भोग भी नहीं रखना चाहिए। यदि आपने मेवा बिना मीठे के ठाकुर जी के सामने रख दी तो स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान के लिए और ब्राह्मण के लिए मिष्ठान जरूर होना चाहिए। आज तो मेरे प्रभु प्रेमियों, गर्गाचार्य जी महाराज को इशारा किया, महाराज मुझे बालक बनने में ही ठीक है, भगवान मत बनाओ, नहीं तो भगवान की गति क्या होती है आप जानते हो। गर्गाचार्य जी ने कहा भैया जो आपका लाला है वो साक्षात पूर्ण गुणों का खजाना है। बात को बदल दिया और नामकरण किया कि इसका नाम सवरिया होगा, कृष्ण होगा, अनेक नाम रख करके आज गर्गाचार्य जी महाराज चले जाते। भगवान थोड़े से और बड़े हुए। अब भगवान की माखन चोरी की लीला यहाँ से आरंभ होती है। भगवान ने अपनी मंडली बनाई, श्रीदामा सुमंगल मधुमंगल, अपने अपने बराबर के सखाओं की मंडली बनाई। तो अब कहने लगे कि अब हम सुंदर सुंदर ताजो ताजो माखन खाएंगे।
अब भगवान मंडली को लेकर के गए, बोले सबसे पहले माखन कहां से खाएंगे? कि सबसे पहले हम अपने घर से ही माखन खाना अर्थात माखन की चोरी करना आरंभ करेंगे। अब हम कहते हैं, ब्रजवासी सोचते हैं कि भगवान ने चोरी की। एक बात बताओ, 7 वर्ष के कन्हैया ने तो गिरिराज भी उठायो, 6 महीना के भगवान ने तो पूतनाओं मारी, और भगवान ने किसी के सामान की चोरी की, किसी का भुस चुराया, किसी की बाइक उठाई, किसी का कोई सामान उठाया। भगवान ने चोरी की तो प्रेम की। भगवान ने चोरी भी उनके यहां पर करी जिनका भगवान से प्रेम था। आज भगवान ने अपने घर में माखन खाया, खूब फैलाया। उसके बाद में एक चाची के घर पहुंच गए, कहने लगे कि आज तुम्हारे यहाँ का माखन खाना है। तो आज ठाकुर जी ने खूब माखन खायो, खूब सखाओं ने खायो और खूब बंदरन को खिलायो। और माखन खावे सो खावे, अब तो ये नंद को छोरा बाद में मटकी भी फोड़ देव करे। भगवत प्रेमियों, आज एक गोकुल में सखी के यहाँ पर भगवान गए और भगवान ने क्या किया, उनके यहाँ पर सत्यनारायण की कथा हो रही थी। उन्होंने कहा कि मैया गोपी मुझको कुछ पकौड़ी दे दे खाने को। तो कहने लगी लाला भी जय जय होगी, सत्यनारायण की कथा होगी जब मिलेगा। तो भगवान ने क्या किया कि आज तू हमको पकौड़ी मत दे, कोई बात नहीं, कल तेरे घर में चोरी होगी, दावे दे चैलेंज दे। तो वो भी गोपी तैयार थी। तो आज उस गोपी ने क्या किया, वो तो जल लेने के लिए चली गई और ठाकुर जी आज चोरी करके माखन फैला करके खा करके निकल आए। कहने लगे अभी एक दिन और होगी चोरी। आज तो गोपी बहुत तेजी से तैयार पानी लेने के लिए गई। आज ठाकुर जी प्रवेश कर गए, लेकिन आज भक्तों क्या हुआ, आज भगवान चोरी करके निकल नहीं पाए और भगवान का आकर के गोपी ने हाथ पकड़ लिया। कहने लगी बेटा आज तो पकड़ लिया और अब तेरी मैया से शिकायत होगी। उसे एक गोपी का भी बेटा था, आज मैया से शिकायत होगी। आज तो कन्हैया थर थर कांपने लगे कि आज तो मैया की मार पड़ेगी। अब तो भगवत प्रेमियों, तो गोपी हाथ पकड़ के भगवान का और उसका बेटा भी साथ में चल रहा है। मैया यशोदा के पास में ले जाने लगी और जब ले जाने लगी तो बहुत तेज हाथ पकड़ रखा था गोपी ने। जब रास्ते में जा रही तो गोपी के घूंघट लग रहा। भगवान कहने लगे देवी सुने, अभी तेने मेरा हाथ जो पकड़ा है ना बहुत तेज पकड़ रखा है, एक काम कर तू मेरे इस हाथ को छोड़ दे, दूसरे को पकड़ ले। अब भगवान ने अपना हाथ छुड़ा लिया और उसके बेटे का हाथ उसी के हाथ में दे दिया। दौड़ करके आज भगवान मैया के पास में खड़े हो गए, कहने लगे मैया देख मुझ पर